तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट है। तो 10 पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट है 13/3125, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तुमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल numbers will have a terminating decimal expansion or a non terminating रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तुमको ये बताना है कि जो हमको नीचे पी वाई क्यू की फॉर्म में जो ये दे रखे हैं एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, तो ये किस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये हमने क्लास 9th में किया था। तो वहां पर हमने क्या किया था कि हम डिवाइड करते थे, हम सीधे डिवाइड करते थे और डिवाइड करने के बाद अगर पॉइंटों में जो चीज आ रही है अगर वो किसी नंबर पर आकर के रुक जाती है, जैसे हमने डिवाइड किया तो आया 3.14327 करके ऐसा कुछ आया और 7 के बाद फिर जो रिमाइंडर था वो 0 हो गया, तो उसको हम बोलते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन अगर वो नंबर आते जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, जैसे कि जो चीज हमने छोड़ी थी वही चीज दोबारा वापस आते जा रही है आते जा रही है, जैसे कि हमने मान लिया हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ऐसे करते थे, पहले से यहाँ पे 1 लिखते थे और यहाँ पे 3, जो भी चीज हमको दी होती थी फ्रैक्शन में, जैसे 1/3 काम सॉल्व कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 0 लगा करके पॉइंट बढ़ाते थे और पॉइंट बढ़ाने के बाद क्या होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब 1 में कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा पॉइंट लगा तो आएगा 0, फिर यहाँ पे कितना आएगा 3। तो ये चीज पॉइंट 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 मतलब कि ये 3 3 3 3 3 आते रहेगा तो भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसी चीजों को हम कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर हमने पढ़नी है, लेकिन बताना वही चीज है, लेकिन हमने यहाँ पर वो डिवाइड मेथड से नहीं करना है। ठीक है, दूसरे मेथड से करना है। अब वो दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ एक थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, पीछे एक थ्योरम है, उसको आप देख लीजिएगा 1.6 और 1.7। तो उस थ्योरम में कहता है, क्या बता देता हूँ आपको। उस थ्योरम में ये कहता है कि अगर किसी का जो नीचे पी बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखा हुआ है, कोई एक टर्म है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है डेसिमल में, सॉरी फ्रैक्शन में। ठीक है, तो जो नीचे का टर्म होता है डिनोमिनेटर का, उसको 2n या फिर 5n, यानी कि वो तो उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन की जो प्राइम फैक्टर है, डेसिमल एक्सपेंशन जो भी होगा, जैसे मान लिया 10 है, ठीक है, नीचे 10 लिखा हुआ है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उसका जब हम फैक्टर करेंगे 10 के, तो उसके जो फैक्टर है वो केवल 2 की पावर में या फिर 5 की पावर में आने चाहिए। 2 के पावर में भी केवल अगर 2 की पावर में आ रहा है तब भी ठीक है, केवल 5 की पावर में आ रहा है तब भी ठीक है, दोनों के मिक्स आ रहा है तब भी ठीक है। तो क्या होगा ऐसा, इसमें होगा क्या, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, 2 के अलावा कुछ और आ जाता है, 3 7 कुछ और चीज आ जाती है, तो क्या होगा, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमने यही करना है, यहाँ पर फैक्टर करने हैं और देखने हैं उसकी फैक्टर कैसे आ रहे हैं। जैसे फैक्टर आएंगे वैसा उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, 3125 के हमने फैक्टर करें सबसे पहले। तो फैक्टर करने के बाद ये आया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इस तरीके से फैक्टर आए इसके। तो इसकी जो प्राइम फैक्टर है वो आ रहे हैं 5 की पावर 5 में। ठीक है, 5 की पावर 5, तो जो ऊपर पावर है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो 5 की पावर 5 है, तो हमने नीचे लिखा है कि बाय थ्योरम 1.6 वी कैन से दैट it is a terminating decimal expansion, it has ठीक है, it has a terminating decimal expansion because the prime factor of q, p by q होता है ना, नीचे वाला टर्म q होता है, तो prime factor of q is in the form of 5n is in the form of 5n, so this is a terminating decimal expansion। ठीक है, तो जो इसका जो q है, ये जो इस तरह हम लिखते हैं रैशनल नंबर को p by q की फॉर्म में लिखते हैं ना हम। हाँ, तो जो नीचे वाला होता है उसको हम कहते हैं q, हमने q के फैक्टर करे और q के फैक्टर आने चाहिए 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n में। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की पावर में आ रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका, 17/8। तो 17/8 है, तो क्या करेंगे, q का फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे, इस तरीके से हमने फैक्टर कर लिया। तो फैक्टर करने के बाद इसकी जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 का क्यूब आ रहा है 2 की पावर 3। तो फिर हमने वही चीज लिखी, बाय थ्योरम 1.6 वी कैन से दैट 17/8 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज
q इज इक्वल टू 8, q जो है यहाँ पर 8 है और वो 2 की पावर n में आ रहा है, 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर यहाँ पर n की जो वैल्यू है 3 है, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन में देखा उस हिसाब से होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ और, क्वेश्चन में 3 देखा और आप यहाँ पे 5 6 लिख रहे हो, ऐसा नहीं, 2 की पावर अगर क्वेश्चन में 3 आ रहा है आंसर तो हम 3 ही लिखेंगे, लेकिन n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लिया फैक्टर आ रहे हैं किसी चीज के 2 की पावर 2 में, ठीक है, और साथ में 5 भी आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 5 की पावर भी 2 ही हो, ठीक है, 5 की पावर 2 ही हो जरूरी नहीं है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी, वैसे ही 2 के साथ भी। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं है कि पावर दोनों की सेम होगी, ठीक है, पावर अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। So we conclude that 17 upon 8 has a terminating decimal expansion। तो क्या होगा कि 17 upon 8 जो terminating decimal expansion होगा। अगर इस बात पे विश्वास नहीं होता तो ऐसा करना, 17 को डिवाइड करना 8 से, पता लग जाएगा क्या आएगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही आएगा, जैसे 9th में करते थे उस तरीके से करके देखने वाली, ठीक है, टर्मिनेटिंग आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 64 अपॉन 455, इसमें क्या करेंगे, 455 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैक्टर किए नहीं है इसके बाद, क्योंकि सबको पता है फैक्टर कैसे करते हैं, तो आप कर लेना अगर मन करे तो। 455 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 की पावर कितनी है 1, 7 की पावर कितनी है 1, 13 की पावर कितनी है 1, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। वी क्लियरली सी दैट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, तो हम साफ साफ देख रहे हैं ये किस फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, यहाँ ना ही हमको 2 दिख रहा है, 5 तो तब भी दिख रहा है, लेकिन 7 और 13 आगे क्या हम खराब कर दिया, 7 और 13 नहीं आने चाहिए थे। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये लिख करके छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 15 अपॉन 1600। तो 15 अपॉन 1600 का देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, 1600 के करेंगे प्राइम फैक्टर। तो फैक्टर कर लिए तो क्या आएगा इसका आंसर, फैक्टर करने के बाद आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 2 कितने बार आ रहा है 6 बार और 5 कितने बार आ रहा है 2 बार। तो हमने लिख दिया इसको 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो ये 2 की पावर और 5 की पावर, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है। तो बाई थ्योरम 1.6 इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज, क्यों है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज इट हैज इट्स प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1.6 से ये बोल सकते हैं कि इसके जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है इसका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में भी, ठीक है। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन है 29 अपॉन 343। तो 29 अपॉन 343 है, तो 343 के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो जब फैक्टर करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है केवल 7 से, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इसके फैक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 7 की पावर 3। तो बाई 1.7 जो वहां है वो जो दो थ्योरम दे रखी है हमको, ठीक है। तो पहली थ्योरम में ये बोलता है कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में है और p बाई q इंटीजर है, रैशनल नंबर ये है, एक क्या है रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जो p और q है वो रैशनल नंबर है, पहली थ्योरम में ये बोलता है 1.6 में। लेकिन 1.7 में ये बोलता है कि अगर जो p और q है, जो जैसे 29.343 है, यहाँ पर p और q है, तो जो p और q है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि जिनके जो कॉमन फैक्टर होता है ना, जैसे 29 और 343 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 1, ठीक है। इनका कॉमन फैक्टर कितना है 1, मतलब कि इनके फैक्टर सेम सेम नहीं होंगे। जैसे कि मान लिया कोई दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ले लेना, पीछे वाले क्वेश्चन ले लेना, उसमें जो है वो जो दोनों नंबर होंगे जो ऊपर नीचे लिखे होंगे p बाई क्यू में, वो को प्राइम नहीं होंगे। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, उनके कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होंगे। को प्राइम का मतलब ये होता है कि जिनके कॉमन फैक्टर ना हो कुछ, ठीक है, जिनके कॉमन फैक्टर कुछ ना हो, केवल 1 को छोड़ के, 1 होगा, 1 तो सबका होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो को प्राइम नंबर होते हैं। अभी देख लेंगे पीछे क्वेश्चन, जैसे कि देख लेते हैं अभी जैसे कि टर्मिनेटिंग वाला कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा ना,
जैसे 15/1600 है, तो इसमें क्या है, ये दोनों नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है, और ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है। कैसे? इनके कॉमन फैक्टर देखो, 15 ये 5 की टेबल में भी आता है, और 1600 5 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, और 6 और 1 7 की टेबल में नहीं आता। 5 हो गया, उसके बाद 15 की टेबल में भी आता है मेरे ख्याल से, नहीं 5 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 5 की टेबल में अगर आ गया, 1 की टेबल में आता है, यानी कि कोई को प्राइम नंबर नहीं है, दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर हम 1.7 का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, 1.7 बाय थ्योरम 1.7 वी कैन से दैट इट इज टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर जो रीजन होगा वो चेंज हो जाएगा। रीजन क्या चेंज हो जाएगा? रीजन हम ये लिखेंगे कि दीज नंबर्स, या फिर ए एंड बी या पी एंड क्यू, जो 15/1600 है, ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। 1.7 बोलता है कि कोलिनियर, सॉरी कोप्राइम होने चाहिए, 1.7 बोलता है कि कोप्राइम होने चाहिए, तो हम ये बोल देंगे कि वो कोप्राइम नहीं है, वहां पर ये गलत हो जाएगा, और इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो दोनों थ्योरम को यूज कर सकते हैं, 1.6 भी 1.7 भी। बस ये है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि 1.7 यहाँ पे लिख दिया और कंडीशन लिख रहे हैं ये वाली, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन ये वाली लिख रहे हो तो कंडीशन अगर ये वाली लिख रहे हो तो जो थ्योरम है वो भी 1.6 आनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 1.7 लिख रहे हो तो कंडीशन आनी चाहिए कि जो हमारा ए और बी है, यानी 15 और 1600 है, वो को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ पर थे हम, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पर तो पहले से ही 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में दे रखा है, तो हमने सीधे सीधे आंसर लिख दिया। हमने बोला बाय थ्योरम 1.6 इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज, क्यों है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। ओके, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। सेवन क्वेश्चन में क्या है, 29/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। क्वेश्चन तो ये भी सही था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 2 की पावर 5 तो यहाँ पर, 2 की पावर 2 यहाँ पर था, 5 की पावर 7 यहाँ पर था, लेकिन जो 7 आया बाद में, 7 की जो पावर आ गई उसने खेल खराब कर दिया। तो क्या करेंगे हम, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। तो यहाँ पर हमको पहले से ही प्राइम फैक्टर करके दे रखे हैं, तो हमको प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले इनको मल्टीप्लाई करना है फिर उसके फैक्टर निकालने हैं, आना तो वही है फिर से, तो क्यों खाली इतना लंबा करना है। तो पहले से अगर फैक्टर हमको दिए हुए हैं तो सीधे लिखेंगे कि ये 2n और 5m की पावर में नहीं है, सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट हैज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, 6/15। 6/15 में क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर नहीं देखे तो फैक्टर निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 15 निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 15 आ रहा है 3 × 5। अब यहाँ पर क्या है, 5 तो है लेकिन 3 ने आगे खेल खराब कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अगर 3 नहीं होता, यहाँ पे 2 होता तो क्वेश्चन बन जाता, लेकिन फिर यहाँ पे 15 भी नहीं होता, फिर यहाँ पे 10 होता। अगर 2 मल्टीप्लाई होता तो 10, तो नीचे 10 होता, ठीक है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, 35/50। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 50 के फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 50 करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5 × 5, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आएगा, ठीक है। फैक्टर अब दिखा देना क्वेश्चन में, जब कॉपी में करोगे तो जैसे 50 लिख करके फिर इसके फैक्टर करना, उसके बाद यहाँ पे लिखना, ठीक है, पेपर में आता है ज़्यादा क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद हमने इसके प्राइम फैक्टर लिखे। प्राइम फैक्टर कैसे लिखते हैं बताया था मैंने पहले, कि पावर में वो चीज, ठीक है। तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, यही चीज लिखी है यहाँ पर भी। 2 की पावर 1 का मतलब 2 जो है वो एक बार है, और 5 की पावर 2 मतलब 5 2 बार है। उसके बाद हमने बोल दिया कि इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में था, ठीक है, 2 और 5 की पावर में था। उसके बाद क्लास नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 77/210। अब 210 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 210 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 और 5 तो है, लेकिन 3 और 7 ने आके गेम खराब कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वही लिखेंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n and 5m, so it has non terminating decimal expansion,
तो अब डेसिमल एक्सपेंशन ये क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 और 5 आ गया। ठीक है, तो ये अगर आ गया तो खेल खराब, क्या होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब डिवाइड करके देख लेना, पॉइंटों में वैल्यू आएगी, ठीक है, और हो सकता है कि आगे को आते रहे, हो सकता है कि आएगी आगे को होता रहे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि इसको डिवाइड करके आ कितना है, मैं बता दूंगा आपको। 210 डिवाइडेड बाई 77, 2.7, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.72 और 72 के ऊपर से बार। अब इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब होता है कि 72 72 72 72 आते रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 9th में पढ़ते थे हम, 9th में पढ़ते थे, इसका मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनके ऊपर से बार लग जाए वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल भी होते हैं साथ में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में देख लेंगे हम। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ those rational number in question number 1 above which have क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो जो पीछे वाले क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे, ठीक है, जिनकी जिनकी टर्मिनेटिंग आए थे, जिनकी पावर, जिनका जो फॉर्म था वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में था, उसकी हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन लिखने का मतलब क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन लिखने का मतलब ये हुआ कि डिवाइड करके लिखना है और पॉइंट में जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमको वहां पर आंसर में लिखनी है। तो उसको आप खुद कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डिवाइड तो सबको आते होंगे, नहीं भी आते होंगे तो फिर बताइएगा बाद में, वो भी बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन खुद कर लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो पीछे से जितने भी रैशनल नंबर, सॉरी टर्मिनेटिंग वाले जितने भी आए थे, 5-6 आए होंगे, तो उनको क्या करना है, डिवाइड करना है और आंसर लिखना है, बस यही करना है इस वाले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है क्या, पहले तो वो देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो इसने कुछ नंबर दे रखे, रियल नंबर दे रखे हैं हमको, जिसके डेसिमल एक्सपेंशन हमको दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है फर्स्ट, ये क्वेश्चन है सेकंड, ये क्वेश्चन है थर्ड। तो तीनों में हमको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं दे रखी हमको, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू दे रखी है। तो हमसे ये बोल रहा है कि इन ईच केस, तीनों केसों में हमको ये बताना है, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो हमको ये सबसे ज्यादा ये बताना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। वो तो हम बता देंगे, क्यों, क्योंकि हमने 9th पढ़ रखी है समझे, ठीक है। तो 9th अगर पढ़ रखी है तो पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इररैशनल है। अब उसके बाद ये कंडीशन दे रहा है, ये बोल रहा है कि इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है, इनमें से कोई अगर रैशनल है तो उसको हमने पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो उसको हमने पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है और बताना है कि पी वाई क्यू की फॉर्म में उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि यू से अबाउट कैन यू व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बोल सकते हो, ठीक है, मतलब क्या अभी आपको समझ में आ रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में, ठीक है। तो वही देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें बोल रहा है 43.123456789 पॉइंटों की बाकी जो वैल्यू होती है उसको हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, ठीक है। 43.123456789, तो ये क्वेश्चन है। अब इसके आगे ना तो कोई डॉट डॉट लगा हुआ है ना कोई बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये चीज यहाँ पर यहीं पे खत्म हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको 10 की पावर 9 से, ठीक है, मतलब ये इस नंबर से हम इसको अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रखा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, होगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर हम मान लिया मैंने बोला 2, अब मैं बोल रहा हूं इस 2 में से +1 कर दो और माइनस भी 1 कर दो, तो क्या होगा, आंसर कितना आएगा, आंसर तो 2 ही आएगा। लेकिन ये मैथ है, यहाँ पर हम ऐसी चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे कितने से, इतने से, 10 के आगे से 9 जीरो, ठीक है। तो जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये पॉइंट हट जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, नीचे की जो चीज है वो वैसे की वैसे रही। उसके बाद हमने क्या करा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने बोला यार हमको इसके प्राइम फैक्टर भी बताने, तो हमने क्या करा, नीचे वाले के प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर करे जब हमने, तो प्राइम फैक्टर आ रहे इतने, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 करके देख लेना, सही से करना, बड़ा फैक्टर होगा इसका। तो 2 की पावर 9 आ रहा था और 5 की पावर भी 9 आ रहा था, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करके 9 बार आ रहा था, फिर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई करके 9 बार आ रहा था, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में बता दिया। लास्ट में मैंने लिख दिया कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म में है,
2 की पावर n, यहाँ पे n लिखना छोड़ रखा है, और 5 की पावर m, ठीक है, 5 की पावर m फॉर्म में है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और इरेशनल नंबर है, ठीक है, नंबर जो है वो इरेशनल है, नहीं तो रैशनल नंबर है ना ये। हाँ जब रैशनल नंबर था तभी तो उसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, रैशनल नंबर है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है 0.120120012000020000। तो क्या हो रहा है कि ये नंबर ना बढ़ते जा रहे हैं, नंबर क्या बढ़ते जा रहे हैं, जीरो बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से ये कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है कि पहले 1 0 बढ़ गया, फिर 0 0 1 बढ़ गया, फिर 0 0 0 1 बढ़ गया, फिर 0 0 0 0 1 बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बढ़ते जा रहा है, आगे को डॉट लगे हुए हैं। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, ऊपर तो हमको पता था कि 9 नंबर ही है पॉइंट के बाद, तो अगर 1 के आगे से 9 0 लगा के इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। लेकिन यहाँ से पॉइंट कैसे हटाएंगे, है ना, पॉइंट तो यहाँ से हम हटा ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि इसमें नंबर कितने हैं, है ना। तो अगर हम किसी चीज के पॉइंट नहीं हटा सकते तो सीधे सीधे वो नंबर क्या हो गया, इरेशनल। 9th में भी पढ़ा होगा ये चीज कि अगर किसी आगे से पॉइंट हट जाते हैं तो वो नंबर इरेशनल हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका मतलब यही है कि पता होता नहीं है हमको कि इसमें नंबर है कितने पॉइंट की बात, तो हम इसका पॉइंट हटा नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट हटा पाते तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था वैसे सॉल्व करना था इसको, लेकिन उसने केवल रैशनल नंबर के लिए पूछ रखा है, ये नंबर इरेशनल है तो यहाँ पर इसको हम इरेशनल लिख करके छोड़ देंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है 43.12345678 9, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। यहाँ पर चेंज ये है कि ये है तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन ये 1 से लेकर के 9 के बीच में लगा हुआ है बार। अब बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब भी पहले बताया था। इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार आ रहा है आगे को, ठीक है। मतलब कि 9 के बाद जब 7 8 9 आ रहा है, इस 9 के बाद फिर से 1 स्टार्ट हो जाएगा और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। फिर जैसे ही 9 खत्म होगा फिर क्या आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आते रहेगा। तो ऐसे आते रहेगा। हमको यहाँ पे फिर भी पता नहीं है कि कितने बार इसके आगे कितने नंबर हैं और कितने से इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके आगे नंबर नहीं तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के पावर 9 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल देंगे, नहीं, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। बार लगा हुआ है का मतलब हो गया आगे को इसमें नंबर है, और तो ये क्या हो गया सीधे इरेशनल नंबर। पहले भी पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जिसके ऊपर बार लग गया वो इरेशनल, और जो इसके आगे डॉट 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 लग गए वो भी इरेशनल, जिसके जो चीज छूट गई यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मान लिया जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। और उसके बाद ये भी पढ़ा होगा कि अगर जैसे कि हमको एक फ्रैक्शन देते थे 9th क्लास में, जैसे हमसे बोला 1/3, ठीक है। तो इस 1/3 का बताओ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आता है नहीं आता है, क्यों, हम इसका जब डिवाइड करते हैं तो आता है 0.333333 और आते रहता है, 3 कभी खत्म ही नहीं होता, है ना। पॉइंट लग गया ना 333 के बाद तुम डॉट 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 लगा दो, छोड़ दो, क्या हो गया वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये नंबर क्या हो गया, इरेशनल, खत्म बात, ठीक है। अच्छा, और बार में भी यही होता है, अगर तुम 0.3 लिख करके ऊपर से बार लगा दोगे तो उसका मतलब भी वही होता है, इसका मतलब हुआ कि 333 आते रह रहा है, ठीक है, बार बार। और जैसे पॉइंट का यूज जो है हम जो डॉट डॉट का यूज कर रहे हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में इसका यूज हम ज्यादातर वहां पे करते हैं, जैसे कि जब कुछ चीज बढ़ रही हो, जैसे कि हमने पहले लिखा 0 1, ठीक है, पॉइंट के बाद, उसके बाद आ गया 0 0 1, ठीक है, 2 0 आ गए, उसके बाद 3 0 0 0 0 1, ठीक है। तो ऐसे हम 2 3 बार लिख करके 4 बार 0 फिर 1 ऐसे लिख करके फिर हम डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर चेंज हो रहा है, जैसे पहले 1 0 था, फिर 2 0 हुआ, फिर 3 0 हुआ, फिर 4 0 हुआ, इस तरीके से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बढ़ रहा है, इसलिए हम डॉट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम बार लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बार किस पे लगाओगे, है ना, बार यहाँ पर इसलिए नहीं लगा सकते, डॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होती है, चैप्टर भी खत्म हो गया है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।